सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कुल श्लोक 42। भाग 16। श्लोक 19 से 23 तक सदाचारी और महात्मा पुरुष का आचरण और उनकी महिमा। श्लोक 19 अध्याय 4। यस्य सवे समारंभा कामस्नल पवर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडित बोधा। विषय, बिना इच्छा और बिना इरादे के अभ्यास करने वाले बुद्धिमानों की प्रशंसा। अनुवाद, जिस महापुरुष के समस्त शास्त्रोक्त कर्म निष्काम और अभिप्राय रहित हो जाते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं, वे विद्वान पंडित कहलाते हैं। चिंतन, लोगों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करके किए जाने वाले कर्म शास्त्र सम्मत कर्म है, जिससे जनता को कोई नुकसान न हो। लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, वह समाज और परिवार को लाभ पहुंचाता है। विवाह मनुष्य के लिए एक शास्त्र सम्मत कार्य है, लेकिन अनैतिक संबंध बनाना अशास्त्रीय कर्म है। यह समाज को स्वीकार्य नहीं है। यह सामाजिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। विवाह में समाज प्रेम और स्नेह से शामिल होता है। समाज से चोरी करने से, छिपने से अनैतिकता होती है। चोरी, झूठ, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, धोखा, ये सब अशास्त्रीय कर्म है। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाता है। समाज उस व्यक्ति को उसके लिए दंडित करता है। जब मनुष्य बिना इच्छा और अभिप्राय के शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, तब भी उसे समाज से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। जो उद्देश्यहीन है, जाने अनजाने उनसे आसक्त नहीं है, उनसे आसक्त नहीं होता, उसके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। जो सोचता है, मनन करता है, वह ज्ञानी हो जाता है और वह प्रत्येक कार्य सोच समझकर करता है। वह हमेशा भविष्य में होने वाले प्रत्येक कार्य के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचता है और उसके बाद ही उस कार्य को करता है। इसलिए उन कर्मों को इच्छा रहित और निश्चेष्ट कर्म कहा जाता है और वे उनकी विचार प्रवृत्ति से, अर्थात उनकी अपनी ज्ञानाग्नि से स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। उनका कोई प्रभाव उसे छूता नहीं है। चिंता मत करो, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को समाज पंडित मानता है, क्योंकि वह जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। आजकल ऐसे पंडित भी देखे जा सकते हैं जो लोगों के सामने सिर्फ दिखाने, छाप छोड़ने और बुरा व्यवहार करने के लिए बोलते हैं। समाज कुछ समय के लिए उनकी चालाकी को सहन करता है और फिर उन्हें उनका असली कदम दिखाता है। उनका व्यवहार यही है कि वह दहाड़ेगा या गिरेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि पंडित को खड़े होकर बोलना चाहिए या ताली बजानी चाहिए। ज्ञानी लोग उसे पंडित का दर्जा देते हैं जो जैसा बोलता है वैसा आचरण करता है। बोध, समाज कुछ सिद्धांतों पर चलता है, लेकिन कुछ ओछे स्वभाव के लोग इन सिद्धांतों को तोड़ मरोड़कर पेश करते हैं और समाज के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। ये फर्जी खबर फैलाकर समाज में कोहराम मचाते हैं। लोग समाज द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों जैसे सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना, अनुशासित तरीके से वाहन चलाना, सड़क पर चलते समय थूकना या कूड़ा न फेंकना आदि का भी पालन नहीं करते हैं। इसलिए सड़कें वाहन चलाने के लिए, यहाँ तक कि पैदल चलने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फुटपाथ पर वाहन खड़े करते हैं, दुकानदार बाहर अपना सामान रखते और दिखाते हैं। वे सड़कों पर थूकते हैं और गंदगी फैलाते हैं, कचरा फेंकते हैं, कचरे का ढेर लगाते हैं। वे कहीं भी खड़े होकर गिरोह के साथ बातचीत करते हैं। ये सब कुसंस्कार के लक्षण हैं। यह समाज द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। लेकिन लोगों को कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हमें सार्वजनिक सुविधाओं का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना कि हम अपना ख्याल रखते हैं। वे खुद को गंदा करने और लोगों के सामने सीखने की चीजें करने में अच्छे होते हैं। उन्हें थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और इस तरह कार्य करना चाहिए। श्लोक 20 अध्याय 4। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रियः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति स। विषय, फलासक्ति का त्याग कर कर्म करने वालों की स्तुति। अनुवाद, जो मनुष्य सदा परमेश्वर से संतुष्ट रहता है, वह समस्त कर्मों और उनके फलों के प्रति आसक्ति को पूरी तरह से त्याग देता है और सांसारिक आश्रय को त्याग देता है। भले ही वह कर्मों में अच्छा आचरण करता हो, वह वास्तविक कुछ भी नहीं करता है। चिंतन, गीता के कई श्लोक गूढ़ अर्थों से भरे हैं। जाहिर तौर पर हमें उन श्लोकों का अर्थ समझ में आने लगता है, लेकिन भगवान की भाषा रहस्यमय है, अर्थपूर्ण है। इसे समझना और उसके अनुसार कार्य करना हमारा कर्तव्य है। अर्जुन तो बहाना है, लेकिन भगवान हमें यह गीता संदेश दे रहे हैं। उन्होंने गीता को अर्जुन से कहा, हमारा क्या? यदि आप गीता को इस भाव से पढ़ेंगे तो गीता का मुख्य संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन शाश्वत मानव जाति का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को उसके स्थान पर देखना सीखना चाहिए। श्री भगवंत द्वारा कही गई इस गीता को अपनी जिज्ञासा से आत्मसात करना चाहिए।
इसके कारण हमारा अपना जीवन आकार लेने जा रहा है। इससे आपको लाभ होगा। मनुष्य हमेशा पहले लाभ के बारे में सोचता है, फिर परोपकार के बारे में। लेकिन गीता इसके ठीक विपरीत कहती है। भगवान कृष्ण इस गीता में ठीक इसके विपरीत संदेश देते हैं। पहले परोपकार का मार्ग अपनाएं, फिर लाभ देखें। यदि आप स्वार्थ को त्याग कर परोपकार करने लगे तो लाभ स्वार्थ से किए गए कर्मों से कई गुना अधिक होगा। इस श्लोक का भी यही संदेश है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य परमात्मा से नित्य संतुष्ट है, वह समस्त कर्मों और उनके फलों की आसक्ति को पूरी तरह से त्याग देता है और सांसारिक आश्रय को त्याग देता है। भले ही वह कर्मों में अच्छा आचरण करता हो, वह कुछ भी वास्तविक नहीं करता है। जब हम दूसरों की समझ से कुछ करने जाते हैं तो वह कर्म हृदय से नहीं किया जाता। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम क्या करते हैं तो हम उसे अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन जिन लोगों की परमात्मा में पूरी आस्था होती है, जिनकी गहरी आस्था होती है कि ईश्वर ही इस संसार का रचयिता है, वे लोग अपने से परे जाकर ईश्वर की हर क्रिया को समझने लगते हैं। उन्होंने अपनापन खो दिया है। ऐसे लोग कर्मों पर अडिग नहीं रहते। बेशक प्रपंच भी इससे नहीं चिपके। वे स्वतंत्र हैं। उनकी तृप्ति केवल भगवान के ध्यान में है। इसके साथ एकजुट होना शामिल है। इसलिए वे हमेशा नित्यानंद में रहते हैं। साधु महात्माओं को देखें तो उनमें यह भाव मालूम होगा। बोध, हमें यह आदर्श हमारे संत महात्माओं ने अपने आचरण से दिया है। लेकिन क्योंकि हम भ्रम से प्रेरित होते हैं, हम हमेशा भ्रम में फंस जाते हैं। और क्योंकि यह हमारा काम नहीं है, हम पीछे हटने से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह हमारी कमी है। अपना बचाव करने की प्रवृत्ति होती है। हम ब्रह्मांड के प्रलोभन से बच नहीं सकते। जीवन उन सुखों से बाहर नहीं आता है, लेकिन इसे ऐसे उजागर नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी खामी ढूंढनी ही थी। मनुष्य चाहे तो ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर सकता है। इसके विपरीत उन्होंने इसे आसान बना दिया है। फिर भी परमात्मा को जानने की, उसे अपना बनाने की जिज्ञासा और आसक्ति हमारे अंदर पैदा ही नहीं होती। क्योंकि सांसारिक सुख कड़वे होते हुए भी मीठे लगते हैं। फिर इससे कैसे बचा जाए? शाश्वत सुख को न जाने तो व्यक्ति कल्पित सुख को ही सुख मानता है। उसमें डूबता रहता है जीवन भर, मरते दम तक। श्लोक 21 अध्याय 4। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। विषय व्याख्या की सन्यासी को केवल शारीरिक कर्म करने से पाप नहीं लगता। अनुवाद, जिसने मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया है और समस्त सुखों का परित्याग कर दिया है, वह आशाहीन मनुष्य केवल शारीरिक कर्म करने से भी पापी नहीं होता। चिंतन, आशा मनुष्य को ललचाती है, सकाम कर्म करने के लिए बाध्य करता है। भोग विलास में फंसा हुआ, तब वे कर्म पाप की ओर ले जाते हैं। पापी मनुष्य का हृदय कैसे शुद्ध हो सकता है? वह इंद्रियों के मामलों में फंस जाएगा। मुझे उसमें खुशी होगी, मजा आएगा, इसके लिए प्रयास करेंगे तो सदा सुख बैठ के झूले में झूलते रहेंगे। वह कैसे मुक्त होगा? वह स्वतंत्र कैसे होगा? जीवन में गलतियों को तब तक सुधारा नहीं जा सकता जब तक कि उन्हें महसूस न किया जाए। आप अपनी गलतियों को तभी सुधार सकते हैं जब आप उन्हें स्वयं महसूस करेंगे। जैसा कि अन्य कहते हैं कि इसका वांछित प्रभाव नहीं है। जब हमें अपनी गलतियों का पता चलता है तो उन्हें तुरंत सुधारा जाता है। इसके लिए किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, किसी दवा की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि शराबियों को शराब की लत नहीं छूटती। जब तक वे खुद इसे पीकर खुश हैं, उन्हें दी गई सलाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक कान से सुनते हैं और दूसरे से अनसुना कर देते हैं। फिर से पियो और मदहोश हो जाओ। व्यसन में आनंद लेना इनका स्वभाव होता है। यहाँ तक कि उन्हें शराब बंद करने की दवा देने से भी कोई फायदा नहीं होता है। इसका असर अस्थायी होता है और कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से शराबियों पर नजर आने लगते हैं। सभी व्यसनों और वासनाओं की जड़ें मन में होती हैं। इसे वहां से हटा देना चाहिए। व्यसनों और वासनाओं के प्रति मन में द्वेष पैदा करना चाहिए, घृणा उत्पन्न होनी चाहिए, और हम यह अपने लिए कर सकते हैं। मन को ही विश्वास हो जाना चाहिए कि यह शराब गंदी है। लोग हमें उसकी वजह से बुलाते हैं। उसके कारण समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। यह हमारे वित्त को नुकसान पहुंचाता है। उस पर पैसा बर्बाद किया जाता है। इसके अलावा वह रोजगार जिसे वह काम करने की अनुमति नहीं देती है, उसकी वजह से खो जाती है। घर का कुछ सामान बेचकर हम गरीब हो जाते हैं। उधार करने के बाद वह लोगों के सामने भीख मांगता फिरता है। यह परिवार के स्वास्थ्य को खराब करता है, झगड़े का कारण बनता है। बच्चों का मुखी घास लागू नहीं होता है, वे त्योहार नहीं होने देते।
दुनिया शान से त्योहार मनाती है और फटे पुराने कपड़ों में उनके बच्चे दुनिया को उम्मीद की नजर से देखते हैं। पत्नी शर्म के मारे घर के बाहर मुंह नहीं खोलती। आप किसी के द्वार सम्मान से नहीं जा सकते। जब यह दिल में गहराई से बैठ जाता है कि वह इतना लाचार है, तो नशा तुरंत निकल जाता है। मनुष्य पथ पर आता है, ताल पर आता है। यही संदेश है जो भगवान अर्जुन को उच्च स्तर पर देते हैं। शराब की तरह कई चीजें इंसान को व्यसनों और वासनाओं में फंसा लेती हैं। परंतु जिसने मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया हो और सभी सुखों का त्याग कर दिया हो, सभी सुख शक्ति, धन, भौतिक सुख आदि हैं, वे भी व्यसन हैं, वासनाएं हैं। जो मनुष्य इनसे भी आशा नहीं रखता, जो शारीरिक कर्म करके केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय ही में सुख पाता है, वह कभी पापी नहीं होता। बोध। हृदय की शुद्धि अति सूक्ष्म क्रिया है। जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, इसी प्रकार हृदय की शुद्धि के लिए जीवन के प्रत्येक लेन देन पर निरंतर विचार करना चाहिए। एक बार जब दिमाग को ऐसा सोचने की आदत हो जाती है तो हम अपने जीवन का हर लेन देन सोच समझकर करने लगते हैं। हम इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हमें, हमारे परिवार और समाज को क्या नुकसान होता है और वास्तव में हमें क्या फायदा होता है। तब हम मात्र भोग विलास में नहीं फंसते। हमारा मन दैवीय शक्ति की ओर बढ़ने लगता है और हमें उसकी ओर ले जाने से हमें शाश्वत मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सदाचारी बनते हैं, देवत्व प्राप्त करता है, विश्व में सम्मान पाता है। श्लोक 22 अध्याय 4। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्स सम सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। विषय: निष्काम कर्म योग के साधक का लक्षण और उसके कर्मबंधन में न होने का संकेत। अनुवाद: जो बिना इच्छा के स्वतः प्राप्त हुई वस्तुओं से सदैव संतुष्ट रहता है, जिससे तनिक भी ईर्ष्या नहीं होती, जो सुख दैख आदि के द्वंद्वों से पुनर्तः परे हो जाता है। चिंतन: मन शब्द से मनुष्य को मनुष्य कहने की प्रथा को बल मिला। मनुष्य के सभी व्यापार और खेल उसके मन के विचारों के अनुसार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मन अर्थात उसके विचारों से निर्मित होता है। इस श्लोक में प्रभु ने ऐसे व्यर्थ कर्म करने वाले साधक का लक्षण बताया है। उस सही व्यक्ति के जीवन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है, अतः वह अपना प्रत्येक कार्य बिना इच्छा से करता है। हालांकि हर क्रिया किसी न किसी तरह के परिणाम में बदल जाती है। क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है, इसलिए वह जो भी कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है, लेकिन उसका मन इसमें नहीं लगता। वह उन कर्मों से लाभ की आशा नहीं रखता, तो जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है और उससे कुछ न मिले तो भी उसकी परवाह नहीं करता। कर्म किया जाता है और भुला दिया जाता है, ऐसा उनका लापरवाह स्वभाव है। अतः उनके व्यक्तित्व में अनेक गुण समाहित हैं। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही वह किए गए कार्यों से ईर्ष्या महसूस करता है। ईर्ष्या एक बहुत ही बुरा दोष है। वह बहुतों के मन में उनकी जानकारी के बिना बैठता है। जब किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है तो ये अपने आप से ईर्ष्या करने लगते हैं। वे खुद से नफरत करते हैं। उनके किए कर्मों में आसक्ति के कारण वह उनकी ईर्ष्या भड़काती है। जिनका यह भाव होगा कि हम जो करें उसका कल्याण हो, उनके मन में उस लाभ के लिए ईर्ष्या जागृत होगी। इसके अलावा इस प्रवृत्ति के लोग दूसरों की महिमा नहीं देखते हैं। ये लोग आत्मकेंद्रित होते हैं। वे हमसे केवल दुनिया में अच्छी चीजें पाने की उम्मीद करते हैं और केवल दूसरों के लिए दुख और संघर्ष करते हैं। इसलिए ये लोग दुनिया के किसी भी सज्जन व्यक्ति के साथ भी छल और ईर्ष्या का व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत उनमें सज्जनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना अधिक होती है। इसलिए लोग लगातार इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि उस सरल और सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति को परेशानी में डाल दें। ये कपटी, ईर्ष्यालु लोग स्वयं सुखी नहीं रहते और दूसरों को भी सुख से जीने नहीं देते। एक निष्काम कर्मयोगी के मन में ऐसी हीन प्रवृत्तियां नहीं आती। वह पूरे विश्व के कल्याण की परवाह करता है और वही करता है। उसके मन पर किसी भी विकार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वह निष्क्रिय कर्मयोगी बन जाता है। वह अकेले ही सुख और दुख के द्वैत से पूरी तरह पार हो जाता है। हमेशा संतुष्ट, इससे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि कला है, सिद्धि उपलब्धि है, लेकिन वह उससे भी जुड़ा नहीं है। उन्हें उन पर गर्व भी नहीं है। आजकल लोग कितना कुछ सीखते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। इसका व्यापार करो, लेकिन यह शुद्धता सिद्धि और गैर सिद्धि दोनों में समान है। कुछ भी न सीख पाने का उसे मलाल नहीं है और उसे इसका कोई मलाल नहीं है। इसी प्रकार एक कर्म योगी जो दोनों में समान है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है। बोध: इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास स्वयं को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली दिमाग के लोगों के मन में निपुण लोगों के प्रति हमेशा ईर्ष्या और द्वेष होता है।
ये लोग ऐसे सिद्ध पुरुष का सदैव तिरस्कार करते हैं। वे उन्हें परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं। ये लोग न खुद कुछ करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं। उनके पास खोने के लिए अपना कुछ नहीं है, क्योंकि वे न तो कुछ कमाते हैं और न ही कुछ करते हैं। लेकिन भले ही वे दूसरों का सब कुछ नष्ट कर सकें, ये ईर्ष्यालु धोखेबाज लोग गलती नहीं करते। उसमें उन्हें विकृत सुख मिलता है, विकृत संतोष मिलता है। इसके अलावा स्वार्थी लोगों का एक अलग समूह भी होता है जो थोड़ा बहुत करते हैं, जिन्हें उसके सिवा औरों ने भस्म न किया हो। वे लोग ईर्ष्यालु कपटी भी होते हैं और आम लोगों को भी यथासंभव हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जब वह एक निष्क्रिय कर्मयोगी से मिलता है तो वह एक कुत्ते की तरह हो जाता है जो दोनों पैरों में अपनी पूंछ लेकर दौड़ता है। उनमें से कोई भी वहां काम नहीं करता है। फिर दूर से ही उसे देखते हुए वे सिकुड़ते, सड़ते और जलते रहते हैं। श्लोक 23 अध्याय 4 गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म संभ्रम प्रविलीयते। विषय यज्ञात कर्म करने वाले ज्ञानी के समस्त कर्मों के नाश का वर्णन। अनुवाद जिसकी आसक्ति पूरी तरह से मिट चुकी है, जो देह अभिमान और अहंकार से रहित है, जिसका मन सदैव परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, केवल यज्ञों के निमित्त कर्म करने वाले के समस्त कर्म विलीन होते हैं। चिंतन जब व्यक्ति सुखों से विरक्त हो जाता है, किसे यश, शक्ति, धन का मोह नहीं होता, जिसने इस नश्वर संसार के सत्य को जान लिया है। एक बार जब नश्वर शरीर के महत्व का एहसास हो जाता है तो इन सभी के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। उसे शरीर के लिए कोई सम्मान नहीं है और शरीर के लिए कोई दया नहीं है। सभी भौतिक सुख और शरीर शाश्वत नहीं है, केवल परमात्मा ही शाश्वत है। उसे पूरा विश्वास है कि यह सत्य है। उसे ऐसा लगा, इसलिए उसका मन हमेशा परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है। वह हर जगह केवल भगवान को भरता हुआ देखता है। जो दिखता है उसमें भी वह परमात्मा का ही रूप देखता है, और जो दृष्टि से परे है, जहां दिखाई नहीं पड़ता, वहां भी परमात्मा का ही अनुभव करता है। वह अनंत ब्रह्मांड में हर जगह भगवान के अलावा कुछ भी नहीं देखता है, इसलिए वह खुद इसमें शामिल है, भगवान के साथ एक हो जाता है। यही उनका वास्तविक ज्ञान है। उनके अनुसार यही वास्तविक सत्य है। वह अन्य सभी नश्वर और नाशवानों के बारे में आश्वस्त है। मन में कोई संदेह नहीं रह गया है, इसलिए उसे जीवन और शरीर के अस्तित्व के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन वह इसे जरूरी भी लेता है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। वह वसूली के झांसे में नहीं आता। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे संग्रह यहीं छोड़ना होगा। उसने देखा होगा, अनुभव किया होगा, तो वह केवल कर्तव्य के लिए जीते हैं, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। यह जानकर जब तक वह शरीर में है तब तक वह जो कुछ भी करता है उसे भगवान का ही मानता है। वह इससे बंधता नहीं है, चिपकता नहीं है। ये कर्म यज्ञ के लिए किए गए कर्म कहलाते हैं। जीना वो भी उस परमात्मा के लिए यज्ञ है, तो करने के बाद भी न करने के समान है। वे सभी कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। बोध हम हमेशा अपने लिए जीते हैं, इसलिए जो कर्म हमारे हाथों से किए जाते हैं वे कर्म ही कर्म हैं। हम इससे जुड़े हुए हैं। स्वार्थ होता है तो सुख दुख के झूले पर हमें लटकाए रखते हैं। हम परमात्मा को जानने की जहमत नहीं उठाते, तो हम उसके लिए कर्म कब करेंगे? तब वह आप पर भी ध्यान नहीं देता है। वह यह भी कहता है कि जैसा चाहो वैसा करो। उसके लिए आपको एक स्वस्थ शरीर दिया गया है, 100 वर्ष का जीवन दिया है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, आप इसे कैसे खर्च करते हैं, यह आपके ऊपर है। हम अंत तक कभी सुखी नहीं होते क्योंकि हम उस जीवनदाता ईश्वर को भूल जाते हैं और अपने आप में ही अटक जाते हैं। लेकिन इस संसार से वही भागता है जो परमात्मा को जानता है, मुक्त हो जाता है। वही वास्तविक निष्काम कर्मयोगी बनता है। अभी तक हमने श्लोक 19 से 23 में सदाचारी और महात्मा पुरुष के आचरण और उनकी महिमा के विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।